Good morning, dear students, and once again start our computer class. This is our computer class, and here we have to start once again chapter 2. And in chapter 2, chapter name is Functions and Manipulation in Excel. Okay, and today's first topic is Using Function. क्या पढ़ना है हमें? यूजिंग फंक्शन, फंक्शन के बारे में, जो आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. ठीक है. वी नो हाउ टू एंटर फॉर्मूला एंड डू कैलकुलेशन इन एक्सेल. हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं अपने एक्सेल में, किस लिए? कैलकुलेशन के लिए. और कैलकुलेशन होता क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एट्स मच मोर थिंग. बट to get quick result and handle large volume of data easily, special inbuilt function are there in Excel. But हमें Excel पे बहुत बड़ी मात्रा में काम करना होता है. Excel पे बहुत बड़ी मात्रा में काम करना होता है, इसलिए हमें उस पर कैलकुलेशन करके क्विक रिजल्ट पाने के लिए हम उसमें जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज करके हम बहुत ही रैपिडली आंसर को रिक्वायर कर सकते हैं, रिक्वायर्ड आंसर को आउटपुट के माध्यम से पा सकते हैं. ठीक है. और ये फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारा चैप्टर क्या है, फंक्शन के ही बेस पे है. किस लिए? ताकि हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकें. फंक्शंस आर द स्पेशल प्री रिटन फॉर्मूला. क्या होता है? प्री रिटन फॉर्मूला है जो कि आपको अपने वर्क पे अप्लाई करके क्विकली रिजल्ट पाना. और वो रिजल्ट किस पर होगा? ए लॉट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा. ओके. एंड इंस्ट्रक्शंस दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द रिजल्ट वैल्यूज इन द सेल इन विच दे हैव बीन टाइप्ड. जो आप जिस भी सेल में आप टाइपिंग वो कर रहे होते हो, जहाँ पर वो प्री रिटन फॉर्मूला यूज करते हो, वहाँ पर फंक्शन उस आर्गुमेंट पे लगाने के बाद जो हमारा रेस्पेक्टेड वैल्यू होता है वो उसी सेल में आंसर आपका रैपिडली मतलब क्विकली आ जाएगा. ठीक है. इन एक्सेल यू विल फाइंड फंक्शंस फॉर एवरी पर्पज. आप एक्सेल में प्रत्येक उद्देश्य के लिए आप फंक्शन को पा सकते हैं. जो भी आप जिस भी तरीके का काम करना चाहते हैं और उस पर फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, आपको एक्सेल विंडो में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी. और अभी आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे फंक्शन के टाइप्स. ओके. वेदर इट इज मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन और रिलेटेड टू डेट एंड टाइम. जस्ट पुट द आर्गुमेंट्स पुट करने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट्स को पुट करने के बाद आप द फंक्शन इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड यू विल गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट. जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक सेल में आर्गुमेंट्स को ब्रैकेट के साथ आप फंक्शन इंक्लूड करते हो और जब आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो आपको उस सेल में, जिस भी सेल में ये आपने फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो आर्गुमेंट दिए हुए हैं उस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है. क्लियर है? नाउ लेट अस लर्न अबाउट फंक्शन एंड आर्गुमेंट्स. जो हमारा चैप्टर है फंक्शन और फंक्शंस का, तो उसमें हम फंक्शन जो पढ़ेंगे उसमें क्या टॉपिक आ रहा है? फंक्शंस एंड आर्गुमेंट. अब ये होता क्या है इसको देखते हैं. तो जनरल सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एक जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस सिंटेक्स का, वो उससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं. अब जनरल सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम लगाते हैं तो उसका एक सिंटेक्स होता है जो एक पर्टिकुलर सेल में हम जब लगाते हैं तो उसका रेस्पेक्टेड वैल्यू, रेस्पेक्टेड आंसर आता है. तो पहला क्या है देखते हैं. फंक्शन नेम आर्गुमेंट, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंटेक्स है. इज इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्गुमेंट. अब देखते हैं एग्जांपल के हेल्प से. देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया हुआ है इज इक्वल टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जब भी आप कोई भी फंक्शन किसी भी सेल में लगाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला काम किसका होता है?
इज इक्वल टू का होता है। यदि आप इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्मेट इंटरप्टेड रहता है, वो काम आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, जो आपके सिंटेक्स को एरर कर देगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू आप नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखिए इक्वल टू लगा, यहाँ पर भी लगा है। यहाँ पर देखिए फंक्शन नेम, अब देखिए यहाँ पर फंक्शन नेम दिख रहा है आपको, वहाँ फंक्शन नेम दिया हुआ है सिंटेक्स में। यहाँ पर क्या दिया, एवरेज। एवरेज क्या है, एक फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। आप मैथ्स में पढ़ते होंगे एवरेज निकालना, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्गुमेंट। ब्रैकेट में क्या है, आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट हुआ ब्रैकेट में। अब आर्गुमेंट क्या हुआ, सेल रेंज या सेल होते हैं, या तो कोई एक पर्टिकुलर सेल या फिर कलेक्शन ऑफ सेल। तो A1 से लेकर A7 तक के जितने भी सेल हैं इस ब्रैकेट में आ गए, यानी कि जो आपका वर्क डिफाइन होगा वो ये आपका सिंटेक्स है एक सेल के लिए। जब भी आप सेल में एंट्री करते हैं तो आप इक्वल टू, फिर फंक्शन, फिर ब्रैकेट में आप आर्गुमेंट्स लगाते हो, उसके बाद एंटर बटन जो ही प्रेस करते हो आपका इस बॉक्स में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सम का एक फंक्शन देखते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर का। देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे सेल और सेल रेंज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे सेल रेंज दिया है, यानी कि आर्गुमेंट आपके दो तरीके के दिख रहे हैं, एक तो सेल रेंज और दूसरा कांस्टेंट। जो ये वैल्यू फिक्स है वो उसी पर आंसर देगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा है, इक्वल टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सम क्या है, फंक्शन है। सम क्या है, फंक्शन। और वो सम क्या करेगा, जोड़ेगा, जो आपने आर्गुमेंट दिया हुआ है नंबर के फॉर्मेट में उसको जोड़ेगा। यानी कि 9, 6 और 12 क्या है, आर्गुमेंट है, इसी पर हमको अप्लाई करना है सम के फंक्शन को। तो अब इन तीनों को क्या करेगा, 9, 6 और 12 को ऐड करेगा। 9, 6 और 12 को ऐड करेगा कहाँ पे, किसी भी सेल में जहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, जहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाए हैं वहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको देख रहे होंगे कि दो तरीके के आपको क्या मिल रहे हैं, आर्गुमेंट मिल रहे हैं, एक तो कांस्टेंट और एक सेल रेंज वाला। सेल रेंज में क्या है, आप सेल्स में यदि वैल्यू को एडिट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपका जहाँ पर आंसर दे रखा है इस फॉर्मेट का, इस कॉन्सेप्ट का, तो वहाँ पर भी वो नंबर चेंज हो जाते हैं और एक्सपेक्टेड आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। बट ये जो कांस्टेंट वैल्यू का है उसमें आप नंबर चेंज करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली सम कर दिया इन्हीं नंबरों का, और ये वहाँ से एलोकेट किया जा रहा है। A1 में जो वैल्यू है उसी के उससे लेकर A7 तक की जो वैल्यू है, यानी कि आप वहाँ पर नंबर चेंज करते रहिए, यहाँ पर आंसर वेरी करता रहेगा। बट यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, यहाँ फिक्स नंबर दे दिया है, ठीक है, ये जो नंबर है फिक्स दे दिया है, सम 9, 6, 12, इन तीनों नंबर को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होता क्या है, डिफाइन टाइप्स ऑफ आल्सो। आप रफली अपने को तैयार करने के लिए आप इसके टाइप्स को लिख सकते हैं और आर्गुमेंट होता क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया है। सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन टाइप्स आल्सो, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि फंक्शन होता क्या और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स के ऊपर होगा और टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर होगा। सो today's videos for enough. If you have any types of doubt in this video, you can talk with me on my personal number. Okay, thank you, have a nice day.